नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई इंसान किसी को मानसिक दुख देता है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हम चीज़ें देखते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को हम खुद भी जानते होंगे जो दूसरे को या फिर उनके घर वाले लोगों को या फिर कोई पति है तो ऐसे पत्नी को डायरेक्टली मार तो नहीं रहा, लेकिन बात बात पे उसका वो छल कर रहा है या फिर उसको दुख देने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों को बहुत बार मानसिक दुखों में इसको गणना इसकी की जाती है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की और उस वक्त मुझे बहुत सारे सवाल पूछे थे उस बारे में, तो मैंने सोचा कि हम फिर से उस पर वीडियो बनाते हैं और जितनी और भी बातें मुझे जो पता चली हम उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो मानसिक जो दुख होता है दोस्तों, वो अगर आत्मालोक के लिहाज से देखा जाए या फिर एक आत्मा के लिहाज से देखा जाए तो ऐसे दुख को बहुत ही बुरा कहीं ना कहीं माना जाता है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे कोई एक इंसान है, वो अपने पत्नी को अपने कंट्रोल में ही रख रहा है, छोटी छोटी चीज़ों से डांट रहा है, जैसे खाने में नमक ज़्यादा है खाने या फिर चाय में थोड़ा सा दूध कम है। इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि वो जो आत्मा है जो इस तरीके से कर्म कर रहा है उसके बहुत ही नेगेटिव कर्मास जमा होते रहते हैं। बहुत बार ऐसे जो कर्म होते हैं वो एक इंसान को बहुत ही नीचे भी ला सकते हैं। अगर वो चौथे लोक में है और ऐसे कर्म कर रहे हैं तो वो तीसरे लोक में जा सकता है। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ उसके करीबी ही लोगों को दुख नहीं देते, बल्कि वो उनके जीवन में जो भी लोग आएंगे उसके साथ अच्छे से बात नहीं करेंगे। कोई कुछ अच्छे से पूछ रहा है तो इनका गुस्से से जवाब देंगे। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो इनके सामने किस तरीके से परिणाम ला सकती है। तो कैसे होता है दोस्तों, जैसे मैंने आज दो लोगों का दिल दुखाया तो मेरी जो आत्मा होगी वो उसके मेरे कर्म के खाते में, मेरी आत्मा के कर्म के खाते में ये जो सारी चीज़ें हैं वो लिखती जाती है कि इसने क्या क्या किया है। तो ऐसे वक्त में वो जो सारी चीज़ें हैं अब सारे ही सारी चीज़ें मेरे सामने इसी जन्म में नहीं आएंगी। बहुत सारे कर्माज होंगे जो अभी भी बाकी होंगे, संचित कर्माज वगैरह। तो ऐसी चीज़ों में क्या होगा कि मैं अब आत्मा के स्वरूप में हूँ, मेरा इस जीवन का इस जीवन का अंत हो गया, अब मैं आत्मलोक में चला गया हूँ। तो ऐसे वक्त में क्या होगा कि मेरी आत्मा कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करेगी, एक पृथक्करण करेगी कि आखिर मैं किस तरीके से मैंने अपने जीवन में जिया है, मैंने किसको किस तरीके से दुख दिया है। ऐसे समझो एक 50 लोगों को मैंने दिल दुखाया है। तो ऐसी चीज़ों का चयन मेरी आत्मा करेगी कि इन सारी चीज़ों से मैं कहीं ना कहीं दूर हो जाऊँ या फिर इस कर्म बंधन से मैं जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाऊँ। तो ऐसे वक्त में मुझे 50 लोगों से ऐसे ही दुख का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उनको उस तरीके से दुख दिया था। एक केस डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने कही थी, वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक इंसान का पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब किया तब उस इंसान ने यह कहा कि उनके एक सोलमेट थी, उनके समुदाय की एक आत्मा थी। वो ठीक ठाक इंसान था, एकदम बुरा भी नहीं था और एकदम अच्छा भी नहीं था। एक जीवन में इस वर्तमान जीवन में वो जब जीवन जो उसने जीकर आया था वो इंसान, तब उसने अपने पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। जैसे वो मारता था, पीटता था, उसको बात बात पर डांटता था और इन सारी चीज़ों से उसका जो लेवल था वो बहुत ही निचले स्थान पर चला गया। और जब वो आत्मलोक में चला गया तब उसने अपने आप को बहुत ही बुरी अवस्था में देखा कहीं ना कहीं, और वो उनके समुदाय में ही आया, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर नहीं, अभी वो वहाँ पर नहीं रह सकता था। और ऐसे वक्त में उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा थी वो उसको एक अलग जगह पर लेकर गई और उस मार्गदर्शक आत्मा ने उसको ये कहा कि तुम्हारे सामने बस दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता यही कि तुम जल्दी से जल्दी तुम्हें अपने जीवन को लेकर ऐसे ही दुख का चयन करना होगा, और दूसरा उसने इस तरीके से कहा था कि तुम अपने जीवन को एक ऐसे ही तरीके से चयन करना जहाँ पर तुम एक ऐसी अबला स्त्री या फिर ऐसे नारी के सामने इस तरीके से उसका जीवन होने वाला था भविष्य का, कि जहाँ पर उसका जो पति था वो उसी तरीके से उसको परेशान करता रहेगा। कैसे कि उसके कर्म के खाते में ये सारी चीज़ें लिखी गई, जैसे उसने अपनी पत्नी को दुख दिया था और वैसा ही जीवन उसको बाद में अभी लेना होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे मानसिक अवस्था या फिर मानसिक दुख देने का कारण बन जाती है कि हम कभी कभी, इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सोच समझ कर जितना हो सके किसी को हम खुशियाँ नहीं दे सके कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हमें लग रहा है कि मैं उसके साथ बुरा कर रहा हूँ, लेकिन कल हमारा ही ये सारी चीज़ें बुरा करने वाली है। जैसे बहुत सारी कहानियों में मैंने देखा है कि वो लोग अच्छे थे, ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे, उनके साथ कुछ बुरा हुआ, लेकिन आत्मलोक में चले जाने के बाद उनको पता चला कि अरे मैं कितना पापी था मेरे पुराने जन्मों में, और इस वजह से उनके सामने बहुत ज़्यादा दुख आए। एक इंसान था दोस्तों, उसका एक दुकान था, छोटा मोटा ही दुकान था, और उसमें वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को फंसाता था, जैसे लोगों के पैसे लूटना। कोई अगर उधारी से गरीब इंसान माल लेकर जा रहा है तो उसके समझो हो गए ऐसे 80 रुपये, तो वो बोलता था कि नहीं 220 रुपये हो गए। तो इस तरीके से वो लोगों को लूटता था कहीं ना कहीं, गरीब लोगों को, और बहुत ही मज़े की ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन ऐसा इंसान जब आत्मलोक में चला गया तब उसने अपने आप को बहुत ही निचले स्थान पर पाया। उसने ये कहा है उस लोक के बारे में कि वो पूरी तरीके से धूमिल वातावरण था, जहाँ पर ठीक से सांस भी नहीं लेना जा रहा था, और वहाँ पर वो एक पल
के लिए भी हम रुकना नहीं चाहेंगे। ऐसे मतलब वहाँ पर दुनिया हो सकती है जो लोग बहुत ही बुरे कर्म करते हैं। पृथ्वी पर हो सकता है कि वो लोगों के 4 पैसे खाकर बहुत ही मज़े की ज़िंदगी जी रहा हो, लेकिन उसको उस दुनिया में दोस्तों बहुत ही निचला लोक मिला था और वहाँ से नॉर्मल मतलब लोक तक आने के लिए, कहीं ना कहीं चौथे लोक तक आने के लिए उसको बहुत सारे बुरे बुरे जन्म लेने पड़े और अपने मतलब पाप का क्षालन करना पड़ा। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें होती है, इसलिए जितना हो सके हमारे जीवन में कोई भी हो दोस्तों, कोई हमारा अपना भी हो, किसी को भी दुख नहीं देना, क्योंकि ये जो सारे दुख है वो हमारे ही सामने आने वाले हैं। और जैसे हम किसी को खुशियाँ देते हैं, किसी के सपने के लिए उसको मदद करते हैं, उसको डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते तो कम से कम प्रार्थना भी करते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें बहुत ऊपर उठा सकती है। और ऐसा जो इंसान है उसका जो दुनिया होगी दोस्तों, उस आत्मलोक की दुनिया, वो स्वर्ग से भी सुंदर होगी दोस्तों। तो इसलिए जीवन में जितना हो सके कभी भी किसी को दुख नहीं देना, जितना हो सके लोगों को हमें मदद करने की कोशिश करनी होगी और अपने जीवन में एक अच्छा इंसान ऐसे मतलब हमें कर्म करने होंगे जिससे लोगों की हमें दुआएं मिले। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।